हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स। मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगा कि कल मैं आप सभी के लिए नया लेक्चर और द कंटिन्यूइंग लेक्चर नहीं ला सका राइट टू इंफॉर्मेशन पे ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। बट टुडे आई एम हियर टू शेयर यू द इनसाइट्स ऑफ द आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 with the latest features of 2019। ओके, तो चलिए फिर मैं आपका आयुष भारत द इंडिया से शुरू करते हैं आज के इस सफर। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर पे हमने पब्लिक अथॉरिटी की बात की थी, तो उसको एक बार देखते हैं। देखो, पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी को हमने देखा था कि वो एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि स्टेब्लिश हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या नोटिफिकेशन की गई है उसकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से या एक्ट गवर्नमेंट से। ठीक है, या तो वाया नोटिफिकेशन है, या वाया पार्लियामेंट है, या वाया स्टेट लेजिस्लेचर है, या वाया कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपकी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकती है, वो कंट्रोल हो सकती है, सब्सटेंशियली फंडेड हो सकती है, ओन हो सकती है, और ऐसे कुछ एनजीओ भी हो सकते हैं जो फंडेड हो रहे हैं किससे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। ठीक है ना, तो चलो फिर आज का लेक्चर आगे इसी से कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमें कंटिन्यू करना है। ये हमारा लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सिटीजन एम्पावरमेंट का एक टूल होता है। आज का हमारा एजेंडा क्या होगा? हम पब्लिक अथॉरिटी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम उनकी ऑब्लिगेशंस जानेंगे कि वो करते क्या है। ठीक है, क्या काम होता है उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, आरटीआई के लिए वो क्या कर रहे हैं। फिर हम एक्सेप्शंस को जानेंगे, आरटीआई में क्या क्या एक्सेप्शन है, यानी कि हम एक्ट को कर रहे थे, फीचर्स हम उसके देख रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लेटेस्ट फीचर्स जो 2019 से आए हैं आफ्टर अमेंडमेंट, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसी में हमारे इंफॉर्मेशन कमीशंस भी आते हैं, जिसको हम आईसी बोलते हैं। वो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। फिर हम हर्डल्स देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या हर्डल्स हो रहे हैं, मेजर्स देखेंगे। और एक हमारे पास रिपोर्ट है सतर्क नागरिक संगठन की, वो हम रिपोर्ट भी देखेंगे। उससे हमारा मेन उससे हमारे लिए मेंस की इंसाइट बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डेटा भी है और उसमें हर्डल्स भी बताए गए हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किससे शुरू करना था हमें? ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। एक बार फिर, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हो सकती है, चलो सोचते हैं। पब्लिक अथॉरिटी यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, उसको हेड करते हैं, एम्प्लॉय हैं उसके टॉप मैनेजर में, मैनेजमेंट लेवल्स में, तो उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है? सबसे फर्स्ट जो उनकी ऑब्लिगेशन है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कैटलॉग वे में। कैटलॉग और कैटेगराइज होने चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस किसमें? इंडेक्स वे में, यानी कि वो इंडेक्स होने चाहिए, एंड कैटलॉग होने चाहिए। मिक्सअप मिक्सअप ना हो, अलग अलग हो, कैटराइज हो, कैटलॉग हो। सेकंड थिंग, अब रिकॉर्ड मेंटेन तो कर रहे हैं, बट उनकी डिजिटल अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। डिजिटल प्रेजेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स विद इन रीजनेबल टाइम। दैट इज, इसका क्या मतलब है यहाँ पे रीजनेबल टाइम का? जैसे सपोज करो कोई वहां पे रिपोर्ट आई है, उनकी कोई रिपोर्ट बनी है, 2023 की एनुअल रिपोर्ट बनी है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप 2027 में अपलोड कर रहे हो, नहीं, उसको एट अर्लीस्ट जैसे ही वो बन जाती है उसको तभी अपलोड करना है। ठीक है, और डिजिटल प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए, ओपन एंड एसेसेबल होनी चाहिए, एसेसेबल टू कंट्री वाइड, यानी कि कंट्री वाइड एक्सेस होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए? कंट्री वाइड एक्सेस होना चाहिए ऐसे रिकॉर्ड्स का। चलो फिर थर्ड देखते हैं। अब वो क्या क्या पब्लिश करते हैं रिकॉर्ड्स में, क्या क्या पब्लिश कर रहे हैं, तो क्या क्या पब्लिश करते हैं वो उसको देखते हैं। थोड़ा सोचते भी है कि एक पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या पब्लिश करना चाहिए। तो उस जिस वो ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी क्या ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज क्या हैं,
फंक्शंस क्या हैं, पर्टिकुलर्स क्या है, किसके, उस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसा हमने सिटीजन चार्टर में देखा, वो भी तो पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश करती है, और वो आरटीआई का पार्ट भी है। ठीक है, और ये सुओ मोटो होती है, सुओ मोटो, बाय पब्लिक एक्सेस और टू पब्लिक, सुओ मोटो बाय पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिक, एट व्हाट, रेगुलर इंटरवल्स। अपडेशन जरूरी है, वरना वो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। सेकंड क्या है, अब उनके पास जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑफिस हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज होगी, पावर होगी, तो वो भी बताना है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। एक हम उनको बताएंगे कि वो हमें बताएंगे कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेसर क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर क्या है, और उनके सुपरवाइजरी एंड अकाउंटेबिलिटी चैनल्स क्या क्या, जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या अकाउंटेबल हैं, कैसे पता चलेगा, तो वो चैनल्स भी बताएंगे कि हमारे पास ये है, ऐसे ऐसे पॉलिसी बनती है। जैसे कि पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट लाया जाता है या कोई बिल लाया जाता है, तो वो अलग अलग कमिटीज पे जाता है, जैसे बजट भी जाता है कि एलोकेशन कमेटी पे जाएगा, वोट ग्रांट होगी, ऐसे ही। ठीक है, एक सेकेंड। चल, ये हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉयज के कोई रूल्स होंगे जिस पे वो वर्क करते होंगे, तो वो भी बताएंगे हम, नॉर्म्स, रूल्स, मैनुअल्स, वर्किंग मैनुअल्स होगी एम्प्लॉयज की, रिकॉर्ड्स होंगे जो है तो एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, यूज बाय एम्प्लॉयज इन व्हाट, इन डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। पहले तो ये जरूरी है ना कि पॉलिसी बना कैसे रहे, क्या अरेंजमेंट है उसका, कोई एक पर्सन बना रहा है या उस फील्ड की एक्सपर्टीज भी लाई जाती है उसमें जिसकी पॉलिसी बन रही है। उसके बाद कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज और ऑफिसेस, कंपनसेशन और मंथली, मंथली रेमुनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज टू। सेकंड, अब कोई बजट आता है, जैसे मिनिस्ट्री को एक बजट एलोकेट होता है, तो वो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट को भी बजट देते हैं उसमें से, तो कितना कितना बजट किसी को दिया गया है, बजट एलोकेशन टू ईच एजेंसी एंड डिपार्टमेंट। हमें गवर्नमेंट बताती है ना हर बार फरवरी में कि हम इतना बजट है हमारा, और हम इतनी मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री को इतना बजट देंगे, इस डिपार्टमेंट को इतना बजट देंगे। ठीक है, अगर कोई सब्सिडी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके क्या एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, क्या उसके लिए स्टेप लिया जा रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ व्हाट, सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, एलोकेटेड अमाउंट, कि उसके लिए कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है, प्लस एलोकेटेड अमाउंट एंड इट्स बेनिफिशरीज, एंड इट्स बेनिफिशरीज। ठीक है, समझे आप। एक चीज पब्लिश और करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनके पास, फैसिलिटीज बाय विच citizen can access information, access information, क्या क्या चैनल्स हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, PIO, हर डिपार्टमेंट का अपना एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
ये वो ऑफिसर है जो सिटीजन को मदद करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये वो ऑफिसर है जो सिटीजन को इंफॉर्मेशन शेयर करता है उस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उनका नेम, डेजिग्नेशन एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स एंड अदर info related to them maintaining their sanctity of the oath। ठीक है। नॉट एवरी फैक्ट बट द रिलेवेंट फैक्ट must be in open air of what related to what decisions and पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वेसी जुडिशियल डिसीजन, इसके हमें रीजंस देने, रीजंस टू अफेक्टेड पर्सन। अगर किसी सिटीजन के खिलाफ किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वेसी जुडिशियल कोई डिसीजन लिया है या कोई इंक्वायरी की है तो उसके रीजंस उसको बताने चाहिए कि भैया ऐसे इसलिए लिया गया है, या किसी एम्प्लॉय के खिलाफ लिया गया है तो इसलिए लिया गया है, इसलिए ये कारनामे किए हैं हमारे साथ। ठीक है, ओके। नंबर फोर्थ, और ये यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन का समापन करेंगे इस फोर्थ पॉइंट के साथ। क्या करना है हमें, क्या करती है पब्लिक अथॉरिटी? वाइडर डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा? ईज ऑफ एसेसिबिलिटी, ईज ऑफ एसेसिबिलिटी कैसे होगी, कैसे करनी है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए वो, जब भी उसकी रीच होगी ज्यादा लोग समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए उसमें। मोस्ट इफेक्टिव मेथड का यूज करना चाहिए टू स्प्रेड, मोस्ट इफेक्टिव मेथड वो क्या क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, इसमें प्रिंट भी एंड डिजिटल दोनों आ जाती हैं। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स, वेबसाइट्स, रेडियो। वैसे आजकल कम लोग सुनते हैं, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। और ये एक वैसे होना चाहिए, या तो फ्री हो और एट मिनिमल कॉस्ट। आपको पता है ना, अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो एक आपको मिनिमल कॉस्ट बियर करनी होती है उसको फाइल करने की। मिनिमल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्राइस। ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करेंगे एक्सेप्शंस की, कि क्या क्या आरटीआई में नहीं आ, क्या क्या वो नहीं बताएंगे। हर चीज भी नहीं बताएंगे वरना उसका मिसयूज हो सकता है। एक्सेप्शंस टू आरटीआई। नंबर वन, वो इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे जो सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो, वो इंफॉर्मेशन भी नहीं बताएंगे। जिससे सॉवरेनिटी अफेक्ट होती है वो भी नहीं बताएंगे, इंटीग्रिटी होती है वो नहीं बताएंगे, सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है नहीं बताएंगे, स्ट्रेटेजी का नहीं बताएंगे। आपको न्यूक्लियर वॉलेट्स थोड़ा ना बताएंगे हम कहाँ हमने इंस्टॉल किया। अगर फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन हार्म हो सकते हैं नहीं बताएंगे, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट हार्मिंग। ठीक है, प्लस इंसाइटमेंट टू ऑफेंस अगर उस इंफॉर्मेशन से हो सकता है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस।
तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन क्या है, डिनाइड है, नहीं बता सकते। क्या है, डिनाइड, कट कर दिया हमने, नहीं बताएंगे। अगर वो अफेक्ट कर रही है इन सभी चीजों को या इनमें से किसी भी एक को, तो नहीं बताई जाएगी। सेकंड थिंग, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, जो बैन हुई है, फॉरबिडन हुई है, फॉरबिडन बाई कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल्स, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम नहीं बताने वाले हैं। और कौन सी इन्फॉर्मेशन हम नहीं बताएंगे, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू और कैन लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिस इन्फॉर्मेशन से कोर्ट का कंटेम्प्ट होता हो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी, डिनाइड। ठीक है, उसको एक्सेस नहीं हो सकता। थर्ड, कोई इन्फॉर्मेशन अगर ब्रीच कर रही हो किसको, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, जो कि हमें पता है इंडिविजुअल भी होते हैं और कलेक्टिव भी होते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। क्या कर देंगे, उसको भी हम डिनाइड कर देंगे, डिनाइड। चलो भैया कोई बात नहीं। और क्या क्या नहीं बता सकते, ट्रेड सीक्रेट भी नहीं बताएंगे, आईपी नहीं बताएंगे, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, कमर्शियल कॉन्फिडेंस भी नहीं बताएंगे, कमर्शियल कॉन्फिडेंस भी नहीं बताया जाएगा। ये सब क्या होगा, डिनाइड, नहीं बता सकते। चलो भैया कोई बात नहीं। कुछ सीक्रेट तो सभी के होते हैं, तो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, सभी के होते हैं ना। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई घर थोड़े ही बताता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के भी है, नहीं बताएंगे वो। या फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो हार्म करती हो कंपटीशन को, कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन है किसकी, थर्ड पार्टी की, ऑफ थर्ड पार्टी, अनलेस, अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज satisfied, the disclosure is in larger public interest, larger public interest, like of scam of 1992, the हर्षद मेहता स्कैम। कंपिटिटिव पोजीशन उनकी खराब हो रही थी, लेकिन वो बताना जरूरी था क्योंकि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लार्जर था, वो इन्वॉल्व था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अभी तो बहुत इंफॉर्मेशन है जो वो नहीं बता सकते हैं। क्या लगा इतने से ही हो जाएगा, नहीं। देखा गवर्नमेंट को क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। एंडेंजरिंग, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे किसी की लाइफ या किसी की फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी हार्म हो रही है, नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। या फिर कोई सोर्स है, सोर्स है या असिस्टेंस है, कोई ऐसा पर्सन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताएंगे जो कि एज ए सोर्स या एज ए असिस्टेंस उसने प्रदान किया है किसको, टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अपने सूत्र कोई नहीं बताता कि उसको खबर कहाँ से मिली है, क्योंकि वरना उसकी जान को, उसकी लाइफ को, फिजिकल सेफ्टी को हार्म हो सकता है। ठीक है, ओके। नंबर 7 एंड लास्ट, कैबिनेट पेपर्स। इसमें क्या नहीं बताएंगे, रिकॉर्ड्स नहीं बताएंगे, किसके, डेलिब्रेशन के, डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो हम नहीं बताने वाले। सेक्रेटरीज नहीं बताएंगे, एंड अदर ऑफिसर्स। पीएमओ की सारी वर्किंग बाहर नहीं आती है, वो यही रिकॉर्ड्स हैं जो बाहर नहीं आते हैं, और भी पर्सनल रिकॉर्ड, प्राइवेट रिकॉर्ड्स होते हैं जो पब्लिक को नहीं बताए जा सकते।
ठीक है। अब हमें किसकी बात, अब हम बात करेंगे एक अलग और नए फीचर की। नए तो नहीं है, पुराना है। आरटीआई का एक फीचर है, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कमीशंस। ठीक है। देखो भैया, ये होते हैं आईसी। अब ये होते हैं दो। कैसे? सेंट्रल आईसी यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर सेंट्रल, एंड व्हाट, स्टेट आईसी यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इनको समझेंगे हम दूसरे तरीके से। कैसे समझेंगे? देखो भैया, यहाँ पे हम खींच देते हैं बीच में एक लाइन, खींच दी तो भी टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन काम चल जाए। देखो ये कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे बनाती है? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर रहे हैं, और वो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते हैं, ये भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे। ठीक है। चलो भैया, कर दिया नोटिफिकेशन। दोनों के ही पावर आरटीआई में है, दोनों के ही पावर आरटीआई से आते हैं, जो कि 2005 का एक्ट है। ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है? देखो अब इसमें क्या होता है, वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसको मैं आई सी स्मॉल कर देता हूं। ठीक है। प्लस नॉट मोर देन 10, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं आईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेम, दिल्ली। अच्छा, इधर भी क्या है? वन स्टेट के चीफ हैं, प्लस नॉट मोर देन 10, सेम इधर भी है। ठीक है। ओके। अब अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है? अपॉइंटमेंट दोनों की, चीफ की भी और इंफॉर्मेशन की, कैसे होती है? या पहले, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक सेकंड। ये हटेगा भी नहीं, कोई बात नहीं भैया, नहीं हटेगा तो। हाँ, हेडक्वार्टर दिल्ली, हेडक्वार्टर स्टेट डिसाइड कर लेगी कि कहाँ पे बनाना है। हेडक्वार्टर विल डिसाइड बाय स्टेट, स्टेट डिसाइड कि भैया इनका हेडक्वार्टर हम लखनऊ बनाए के अलावा। ठीक है। चलो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इनको क्या कर रहे हैं? अपॉइंट। इनको करते हैं गवर्नर, इनको करते हैं गवर्नर। ठीक है। दोनों में बनती है अपॉइंटमेंट कमेटी। क्या बनती है? कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट बन गई। अब इसके हिस्सेदारी किस किस की है कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट की? सेंट्रल में तो होते हैं पीएम, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा, प्लस यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर। ये अपॉइंट होते हैं पीएम के दो, पॉइंट बाई पीएम इटसेल्फ, यानी कि दो वर्किंग के। और इधर क्या है कमेटी? इधर बिल्कुल सेम है, पीएम की जगह सिर्फ चीफ मिनिस्टर आ गए। लीडर ऑफ अपोजिशन किसका? असेंबली का। और स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर।
कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय सीएम इटसेल्फ। देख रहे हो सिमिलरिटी? अभी तक तो सेम चल रहा है। अब भैया देखो, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, सेंट्रल आईसी एंड स्टेट आईसी में जो ऑफिसर्स हैं, क्या है? ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो उनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, वो क्या क्या नहीं हो सकते। वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं हो सकते, ये इनके मेंबर नहीं हो सकते। और मैंने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बोला है, ना कि असेंबली। लेजिस्लेचर में दोनों आ गए, असेंबली भी और काउंसिल भी। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ऐड नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर होम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं ऐड कर सकते। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, कनेक्शन टू पॉलिटिकल पार्टी, कनेक्शन टू पॉलिटिकल पार्टी। और याद रखना, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई बिजनेस ना कर रहे हो, कैरी ऑन बिजनेस ना हो कोई, या कोई और प्रोफेशन को परस्यू ना कर रहे हो, परस्यूइंग एनी प्रोफेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, गलत कैसे हो? हम पढ़ा रहे हैं, हम भी गलत होते हैं, बट हमने वेल रिसर्च किया है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन कौन अपॉइंट हो सकता है। अपॉइंट होने के लिए उसको क्या क्या होना चाहिए? एमिनेंस होना चाहिए, उसको एमिनेंट होना चाहिए। एमिनेंट इन व्हाट? एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, कोमा, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन व्हाट? किस किस में? कानून में, यानी कि लॉ में, साइंस में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया, मास मीडिया, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एमिनेंस हो गया। देखो हमने क्या क्या देखा, दोबारा देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंफॉर्मेशन कमीशन दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। दोनों की ही पावर आरटीआई एक्ट से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बाया ऑफिशियल गैजेट, वहां पे ये नोटिफिकेशन आता है। स्टेट को करती है स्टेट गवर्नमेंट वाया ऑफिशियल गैजेट। सेंटर में और स्टेट में दोनों ही एक चीफ होते हैं, बाकी नो, नॉट मोर देन 10 आईसीज हो सकते हैं, बट वन चीफ तो होंगे। सेंटर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, स्टेट का स्टेट डिसाइड करता है। सेंटर में जो आईसीज होंगे ऑल 11, कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन करेंगे? गवर्नर। कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट बनाई जाती है, जिससे सिलेक्शन कर सके हम। ठीक है, उसके लिए कमिटी, सिलेक्शन कमेटी या अपॉइंटमेंट कमेटी। उसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। किसमें होंगे? सेंट्रल के। स्टेट के लिए कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के, और कैबिनेट मिनिस्टर। दोनों में ही कैबिनेट मिनिस्टर कौन? सेंटर के लिए पीएम अपॉइंट कर रहे हैं, और स्टेट के लिए सीएम अपॉइंट कर रहे हैं। अब देखो, जो सेंट्रल में आईसी है और स्टेट में आईसी है, यानी कि जो उनके कमिश्नर्स हैं, दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट में या यूटी को।
किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए ना हो, कनेक्शन ना हो, कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन को परस्यू ना कर रहे हो, ठीक है। अब कौन कौन अपॉइंट हो सकता है? जो पब्लिक लाइफ में एमिनेंट हो, या फिर जिसके पास वाइडर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो, किस में? कानून में यानी कि लॉ में, साइंस एंड टेक में, सोशल साइंस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, आपका मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो भैया देखो, ये हम चलिए आगे। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम सेंट्रल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल आईसी कितना टर्म होगा? 3 ईयर का टर्म होगा एज पर 2019 अमेंडमेंट। प्लस प्लस नो रीअपॉइंटमेंट, नो रीअपॉइंटमेंट टू दैट पोजीशन। अगर आप आईसी हैं तो आप दोबारा आईसी नहीं बन सकते, लेकिन आप चीफ बन सकते हैं। सेकंड क्या है? 3 ईयर टर्म दिस, प्लस अप टू 65 ईयर ऑफ एज। 65 ईयर ऑफ एज। ये किस किस के लिए है? दोनों के लिए, चीफ के लिए भी है प्लस आईसीज के लिए भी है, जो उनके कमिश्नर्स हैं उनके लिए भी। चलो भैया, ये देखा हमने। उसके बाद क्या है? लेकिन जो आईसी है, जो कौन है, आईसीज हैं, वो एलिजिबल हैं। क्या है? एलिजिबल हैं फॉर चीफ आईसी। फॉर व्हाट? चीफ आईसी। लेकिन उनका भी एग्रीगेट टर्म एक्सीड नहीं कर सकता, नॉट मोर देन 5 ईयर्स। नॉट मोर देन 5 ईयर्स, इसका मीनिंग क्या है? कि वो एज ए आईसी और चीफ आईसी 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते, क्यूमुलेटिव मिला के। दोनों ही ओथ लेते हैं बिफोर प्रेसिडेंट, और बिफोर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। रिजाइन किसको देंगे? वो रिजाइन भी देंगे, बट किसको देंगे? रिजाइन टू, रिटर्न में, प्रेसिडेंट। ओके। अब अगर कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या कोई भी ऑफिसर अगर चीफ आईसी या आईसी बनता है, तो ऑन अपॉइंटमेंट, ऑन अपॉइंटमेंट ही और सी, यानी कि वो ऑफिसर हैव टू रिटायर, और ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। हैव टू रिटायर फ्रॉम पेरेंट सर्विस, यानी कि जिसमें वो काम कर रहे थे अब वो वहां से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, चलो भैया हो गए। आगे देखते हैं सैलरी की, अगर मैं बात करूं सैलरी। चीफ को तो मिलते हैं ₹2.5 लाख पर मंथ, और जो अदर आईसीज हैं उनको मिलते हैं 2.25 लैक्स पर मंथ। 2.25 लैक्स पर मंथ, ये फिक्स है। ये 2019 के रूल्स में मेंशन। कौन फिक्स कर रहा है? फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्लियर क्या होता था? जो सीआईसी की सैलरी थी अर्लियर बेसिस पे,
वो इक्विवेलेंट थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और जो आईसीस की होती थी वो इक्विवेलेंट होती थी इलेक्शन कमिश्नर्स के। ठीक है, ये होता था अर्लियर, बट 2019 से 2019 से इनकी पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दी गई। ठीक है, 2019 से 2019 से 2019 से अभी तक पोस्ट इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, समझ रहे हो ना? सही समझ रहे हो भैया। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक तो आपको पता ही है कि सैलरी सैलरी और अलाउंसेस कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज वाइल देयर टर्म। जब वो टर्म में है, ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं, उनकी सैलरी डिसएडवांटेज नहीं हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। रिमूवल की देख लेते हैं कि रिमूव कैसे होंगे। रिमूव कैसे हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कंडीशन है रिमूवल की, किसकी। अभी हम सेंट्रल पे हैं, ये याद रखना। सेंट्रल के चीफ सीआईसी की और आईसी की, दोनों के लिए ही सेम। नंबर 1 पॉइंट तो क्या कहता है? ओनली बाई ऑर्डर ऑफ हुम? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। कब चाहिए? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कोमा इनकैपेसिटी। बट इस पे कब वो कर सकते हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी होगी। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी भेजेंगे कि भैया हमें लगता है ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हुई है, आप इंक्वायर कीजिए। फिर उनका जो डिसीजन आएगा वो प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे एज एडवाइस। ठीक है, सस्पेंड भी उनको प्रेसिडेंट ही करेंगे, वो सुओ मोटो है। जब उनपे ऐसी कुछ इंक्वायरी होगी तो प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड बाय प्रेसिडेंट इफ नेसेसरी, इफ ही थिंक्स, इफ नेसेसरी, नेसेसरी ड्यूरिंग इंक्वायरी पीरियड, ड्यूरिंग इंक्वायरी। ठीक है, ड्यूरिंग इंक्वायरी। अब अदर ग्राउंड्स क्या है जिस पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं चल? सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजने की हमें जरूरत नहीं है। वो वैसे आप पढ़ते भी हो, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड इन मोरल टर्पिट्यूड, ब्राइब लेते पकड़े गए हैं,
या कुछ अवैध करते पकड़े गए इन इन प्रेसिडेंट ओपिनियन, प्रेसिडेंट अपॉन ओपिनियन, या फिर पेड एम्प्लॉयमेंट में है अपनी ऑफिस के दौरान, अपने ऑफिस टर्म के दौरान कहीं और पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो भी पेड। अनपेड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेड क्यों कर रहे हो? माइंड और बॉडी की इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंट ओपिनियन, इन प्रेसिडेंट ओपिनियन। मोर ओवर भैया, फाइनेंशियल या कोई अदर इंटरेस्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया है, फाइनेंशियल स्लैश अदर इंटरेस्ट एक्वायर्ड, जो कि अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टिंग देयर वर्क और फंक्शंस एज CIC और IC, देयर वर्क एज CIC और IC। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अच्छा, एक बात हो रहा है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। नंबर 4, इंटरेस्ट हो जाते हैं उनको किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में। अब इंटरेस्ट कैसा हो सकता है वो? प्रॉफिट में भागीदारी कर लो भैया, प्रॉफिट पार्टिसिपेट कर लो, या फिर कोई और एमेंडमेंट मिल जाए, राइजिंग, कहते ना कि गाड़ी भिजवा देना ऐसे। तो अगर ऐसा पाया गया तो वो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर होंगे, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर होंगे ही होंगे। ठीक है, चीफ भी और आई भी। अब बात करेंगे हम स्टेट आईसी। मुझे लगता है आज उसका इंट्रो देना ठीक रहेगा, उनके फंक्शन के बारे में हमें कल बात करनी चाहिए दोनों के, क्योंकि दोनों के फंक्शन लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, देखो, डिफरेंस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं जो दोनों में आता है। स्टेट आईसी जो सेम थे वो तो ऊपर डिस्कस किए, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए, यूटी से भी नहीं आने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर ना करते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ना हो, कोई ऐसा बिजनेस ना कर रहे हो या कोई प्रोफेशन ना परस्यू कर रहे हो। अगर अपॉइंट करना है तो कौन कौन हो सकता है? पब्लिक लाइफ में एमिनेंट होने चाहिए, वाइडर नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? मैनेजमेंट में, सोशल साइंस में, लॉ में, टेक में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। लेकिन आगे चलते हैं, ये किसको रिजाइन करेंगे? क्या लगता है किसको करेंगे? गवर्नर को करेंगे इन राइटिंग। ओथ किसके सामने लिए? ओथ बिफोर गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नर, पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ठीक है, टर्म इनकी भी 3 ईयर एंड 65 ईयर एज मैक्स, whichever it is earlier, plus no reappointment to that office। आईसीज की एग्रीगेट टर्म, अगर वो अपॉइंट होते हैं स्टेट चीफ, नॉट मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, और पहले ये दोनों केसों में 5 ईयर एंड 65 ईयर हुआ करती थी, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। पहले पहले कब? 2019 से पहले, ये 2019 के बाद की।
आफ्टर अमेंडमेंट। सैलरी, सैलरी, सैलरी कौन डिफाइन करेगा इनकी भैया? वहां पे कौन कर रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप सोचोगे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नहीं, यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। अब कितनी सैलरी हो गई है इनकी? देखो, स्टेट में चाहे चीफ हो, स्टेट में चाहे चीफ हो एंड उनके आईसी हो, दोनों को ही 2.2 2.25 लाख पर मंथ मिलेगा। अर्लियर क्या होता था? अर्लियर चीफ को तो सैलरी मिलती थी इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट, इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट, और आईसीज को मिलती थी चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ये एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को कि ऐसे ही होता था क्या। इसको चलो छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको आप वेरीफाई कर लेना, इसमें मेरे को डाउट। यहाँ तक तो हम ठीक है। सैलरी इनकी भी डिसएडवांटेज नहीं हो सकती है। और एक मुद्दा और है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑफिसर, नेसेसरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज टू स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। रिमूवल, वहां पे कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन करेंगे? गवर्नर। इंक्वायरी कहाँ जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी। ठीक है। रिमूवल कौन कर रहे हैं? सेम है बिल्कुल, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है। प्रूव मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन कैपेसिटी किसकी? उससे सुप्रीम कोर्ट। इंक्वायरी ऑन गवर्नर रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है। गवर्नर इनको सस्पेंड कर सकते हैं इसके दौरान, अगर इंक्वायरी चल रही है तो गवर्नर कैन सस्पेंड, गवर्नर कैन सस्पेंड सच ऑफिसर, सच ऑफिसर हु इज फेसिंग अ इंक्वायरी। अब और क्या क्या ग्राउंड है? बिल्कुल सेम ग्राउंड है जो हमने बात की, कैसे कैसे उसको हटाया जा सकता है। बिल्कुल। फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा, वैसे तो इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट हो जाए, मोरल टर्पिट्यूड में कन्विक्ट हो जाए, मोरल टर्पिट्यूड में कन्विक्ट हो जाए, इन ओपिनियन ऑफ होम? गवर्नर के। पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, पेड एम्प्लॉयमेंट, माइंड और बॉडी की इन्फर्मिटी हो जाए, इन्फर्मिटी। और क्या है? फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट आ जाए।
फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट अफेक्टिंग हिज ड्यूटीज और ऑफिस। उसके अलावा वही, इफ इन्वॉल्व इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, प्रॉफिट में हो सकता है, और अदर्स, और अदर्स, तो इट विल बी deemed as guilty of misbehavior, misbehavior। ठीक है, तो भैया कंप्लीट तो आरटीआई आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, समय एक सीमित होता है, क्योंकि एंगेजमेंट भी बीच बीच में टूटती है सभी की। तो आज हमने कुछ ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन हमने आप प्रीलिम्स के हिसाब से आज बहुत कुछ। आने वाले लेक्चर में हमें पावर एंड फंक्शन हम देखेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन की, इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, और हर्डल मेजर्स एंड एक रिपोर्ट बची है। तो मुझे लगता है थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में आज हम काफी हद तक इसको ले आए हैं। हमने जो लेक्चर की शुरुआत की थी, लिख देता हूँ आपको वहां पे, एक सेकंड, कहाँ गया, देखा, सेंट्रल आईसी हमने आज बात की, आज हमने पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशंस की बात की है। इसके अलावा अगर मैं चलूं ऊपर को, ऐसे ऐसे चलता रहूं, तो हम पहुंच जाएंगे। अभी तो हम ऑब्लिगेशंस पर ही आए हैं। थोड़ा और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एंगेजिंग लग रहे हैं लेक्चर्स। आज हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है कंप्लीट, वो क्या है, पब्लिक अथॉरिटी। ये हमने मोस्टली कवर कर लिया है। आने वाले लेक्चर में, हाँ, एक्सेप्शन भी हमने कवर कर लिए। आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर एंड फंक्शंस, ये कॉमन है, तो हम इसको एक साथ देखेंगे दोनों के लिए। हर्डल मेजर्स और रिपोर्ट, ये आपके टॉपिक बच गए। तो आई होप आपको लेक्चर एंगेजिंग लगा होगा या आया होगा। भारत इंडिया से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका आयुष अब आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।